चलिए शुरू करते हैं अभी पेशगी कहानी, ठीक है ना। तो पेशगी कहानी, ठीक है, पेशगी कहानी किन के द्वारा लिखा गया? तो हेनरी लेपोज के बारे में लिखा गया। हेनरी लेपोज 1937 में उनका जन्म हुआ था। प्रतिपूर्ति भाग की कहानी है, दिगंत भाग 2 का, ठीक है। तो चलिए, है ना, ये रहे हमारे हेनरी लेपोज जी, ठीक है, ये अफ्रीका के रहने वाले हैं। चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है अफ्रीका देश कांगो में जन्मे हेनरी लोपेज। कहाँ में जन्मे है? तो अफ्रीका देश के कांगो में है, ठीक है, इनका जन्म था। हेनरी लोपेज हमारे समय अत्यंत समर्थक लेखक रहे, मतलब बहुत ही अच्छे लेखक हैं। कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। कौन? तो हेनरी लोपेज कोई आम आदमी नहीं है ना। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तीनों रह चुके हैं। वर्तमान में वे यूनेस्को के संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक हैं, ठीक है ना। हालांकि वर्तमान में अभी तो नहीं होंगे, लेकिन यह जब किताब रचना किया रहा था वो उस समय की बात है, जब किताब के कहानी भाग लिखा जा रहा था। अति व्यस्त दिनचर्या में सक्रिय राजनीतिक जीवन के साथ साथ लोपेज ने अपनी लेखकीय कर्म को भी उतना ही गंभीरता से निभाया है, और उनका लेखक विकसित और विकासशील दुनिया के अब विकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। मतलब कि जो कहानी है ना, कहानी में ऐसा कुछ लिख देते हैं कि, है ना, विकास, जैसे विकासशील देश कहने का मतलब है कि जहाँ पर पूंजीपतियों का राज ज्यादा चलता है, विकसित देश उसे कहते हैं जहाँ पूंजीपतियों का राज। विकासशील मतलब कि अपने कार्य प्रकाशशील रहे, और अविकसित देश जहाँ बेचारा लोन कर्जा से ग्रसित रहे। तो अविकसित देश अफ्रीका, है ना, और विकासशील और विकसित देश के बीच कितना दूरी है ना, इस तरह की कहानी के लेखक इसमें दिखाते हैं। मतलब कहानी को कुछ अलग ही भाव से यहाँ पर मोड़ करके दिखाते हैं, है ना। जिसके जैसे तक कि नाम है पेशगी, पाठ का नाम ही क्या है? पेशगी। पेशगी कहने का मतलब होता ना कि किसी काम के बदले में, है ना, किसी काम के बदले में दिया गया चीज, रुपया, पैसा, मदद, हेल्प, पेशगी, ठीक है ना। यहाँ पर पेशगी शब्द का कहानी पूरा पढ़ेगा तब सुनिएगा, तो पेशगी का अर्थ साफ साफ शब्द में अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना। देखो कहानी का थोड़ा सा शुरू वाला भाग जो रहता है, हर जगह, हर समय, हर भाग में इसी तरह से रहेगा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कहता है अच्छा नहीं है, छोटी मच्छी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। कहानी में कोई दृश्य इस प्रकार से रहेगा, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ है फ्रैंकवा, देखो, यह कहते हुए कार्मेन ने खुद संतरे का एक मुंह चीरा में डाल लिया। फिर उसने आंखें मूंद ली। छोटी लड़की ने स्थिर भाव से देखती रही, है ना। पूरा खा लो, फिर कहती है। कार्मेन ने उसे संतरे का चौथाई भाग दे दिया, और ऐसा लगा जैसे पुरोहित अपने जजमान को अर्पित कर रहा हो। लेकिन छोटी बच्ची ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। अब तक के 7 बज चुके थे। कार्मेन को अपना काम निपटाने का जल्दी था, क्योंकि वह मालकिन से अब तक के नहीं पूछ पाई थी, है ना। यहाँ पर कहानी में दृश्य कुछ इस प्रकार से है कि एक छोटी बच्ची है ना, जो कि खाना नहीं खा रही है। उसको खिलाने के लिए जो नौकरानी है ना, वो बार बार उससे कैसे कर रही है, मना रही है कि माई खा लो छुटिया, बचिया ननकी, है ना, खा लो, अच्छा लगेगा, देखो बहुत बढ़िया संतरा है, ठीक है ना। फ्रैंका उसका नाम है, छोटके बच्चे के, ठीक है ना। और जो नौकरानी है जिसका नाम है अपनी कार्मेन बताया गया है ना, कहता है कि देखो बहुत बढ़िया है, और एक संतरा का टुकड़ा लेकर के अब मुँह दबाते कहते ओहो वाह कितना बढ़िया, खा लो, लेकिन फिर वो खाते नहीं, और कहते हैं कैसे कि नहीं बेकार है, फेंक दो इसे, है ना, मुंह बिचकाते हुए कहते हैं। इस तरह से कुछ कहानी के दे दिया। कार्मेन ने उस संतरे का चौथाई भाग दे दिया, और ऐसा लगा जैसे कि मान लो ना, ऐसा दे रहा था जैसे लगा था कोई पुरोहित के दान कर रहा था, मैंने कि गजब सीन वहां पे है ना, छोटे से बच्चे में। और अभी तक कि सोच रहे थे कि 7 बजने वाला है, सब काम निपटाए भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर के सीन है। फिर आगे के भाग में कहता है कि वह अधिक तेज आवाज में, है ना, बोलने लगी और कठोर दिखने लगी। फ्रैंकवा, अब खाती हो या तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं? पर बच्ची ने एक नहीं माना। फ्रैंकवा को डांटने लगी, कौन? कार्मेन, है ना, कि फ्रैंकवा खाती हो या तुम्हारी जाके माँ को बताऊं, है ना। जानकारी के लिए बता दे कि फ्रैंकवा की माँ जो है ना, जो बहुत ही अमीर घर के है महिला, है ना, और उसके पास उतना टाइम नहीं रहता कि अपने बच्चे को देखभाल करे, और बच्चे को देखभाल करने के लिए कार्मेन नामक के नौकरानी को रखता है। हालांकि कार्मेन के बच्ची भी है, संतान भी है, ठीक है। घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी, है ना। कच्ची कहता है कि घर के मालकिन जो था न से अपने पति के साथ कच्ची में था बैठक में। वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों पर मनोरंजन कर रही थी। कच्ची खेलने के लिए, ब्रिज खेलने के लिए। वह पहले कई बार कार्मेन को मना कर चुकी है कि जब वह अपनी कंपनी में होती है तो उसे तंग नहीं करे। मतलब कि अपना कंपनी में बातचीत करते रहता है तो उसको तंग नहीं किया जाए, ऐसा उन नौकरानी को समझा दिया गया।
ऐसे में कार्मेन भला साहस जुटा पाते कि उन लोगों को मौज मस्ती में खलल डाले, है ना, और इसलिए उसे चाहते थे कि शायद हम नहीं बोले तो ठीक रहेगा, है ना। इसलिए फ्रैंको को उसे फटकार कर सुनने का डर नहीं था। वह मानते थे कि लोग ऊंची आवाज में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं, क्योंकि ऐसे मानते थे कि अगर बड़ा लोग गोसिया रहा ना तो इसका मतलब कि अपना टेंशन दूर कर रहा है ना। और चौकीदार फर्डिनांड के अनुसार चूंकि मैडम के पति उसे पीटता था, चौकीदार एगो था जिसका नाम क्या था, फर्डिनांड, ठीक ना। चौकीदार का नाम याद रखेंगे फर्डिनांड, नौकर का नाम क्या था, कार्मेन, लड़की का नाम क्या था, फ्रैंको, ठीक ना। चूंकि मैडम के पति उसे पीटता था, चौकीदार के अनुसार कि मैडम के पति जैसा से उसको पीटता था, वह अपना गुस्सा नौकर पर उतारते थे, और मर्द से अपना गुस्सा किस पर उतारते थे, नौकर पर। और उसे नाराजगी क्यों शांति चित्त से स्वीकार करना ही बेहतर था। और नौकरानी को बेचारा, नौकर को बेचारा, गार्ड को बेचारा महसूस करना पड़ता था कि हमने चलो भाई सुन लेते हैं, है ना। उसे डांट सुनना पड़ता था, थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा था ऐसा डांट थी, सबके सामने रहती। इसलिए कार्मेन ने रुकना मुनासिब समझा, सोचा कि अच्छा चलो रुक ही जाते हैं, 7 बज गए तक का हुआ, लेकिन अगर नहीं रुकेंगे तो फिर मालकिन डांटेगी, हाँ सबके सामने डांटेगी, है ना, इसलिए रुक गई। और फिर मैडम की एक बुरी आदत थी, वह बच्चे के साथ इस तरह बात करते थे मानो वह वयस्क हो। मैडम की एक और बुरा आदत था काची, है ना, जब भी लड़कियों से बात करती थी तो ऐसा बात करती जैसे कि मानो सियाना हो, लेकिन से लेकिन की तरह बात करना चाहिए, बाबू, छोटका, ननका, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है कि छोटी बच्ची किसको स्थिर भाव से देख रही थी, तो कार्मेन को, छोटी बच्ची थी ना। कार्मेन ने संतरे का चौथाई भाग किसको दे दिया, तो फ्रैंकोआ को दे दिया, है ना। कार्मेन किसकी मौज मस्ती में खलल नहीं डाल सकती थी, तो मालकिन की मौज मस्ती में, है ना। कार्मेन मालिक के विषय में क्या मान्यता रखते थे कि मालिक ऊंची आवाज में बोलकर अपना तनाव दूर करते हैं, है ना। अपरिस्थितियों के सामना डांट खाना कैसा लगता है, तो थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा लगता है ना। अपरिचित के सामने माने कि अनजान आदमी के सामने भी डांट खाना कैसा लगता है, थप्पड़ से भी ज्यादा बेकार लगता है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से छड़ता है ना। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ा रहे हैं ना, सुन करके ध्यान से सुनोगे तब सब समझ आ जाएगा। अगर दिक्कत होता है एक बार फिर से प्लेबैक कर लेना। फ्रैंकवा, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने आज खाने में क्या लिया, है ना, कौन बोलती है, मालकिन बोलती है। और छोटे फ्रैंकवा एक एक करके सुनाती, है ना, और उसे कहने में बताने में मजा आता, है ना, कि उसने तो डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि जो संतरे कार्मेन ने दिए थे वे सड़े थे। क्या बोलती है छोटकी फ्रैंकवा। और मैडम इस बात के लिए कार्मेन को डांटती, उसे बताया क्यों नहीं, वह भी खास करके जबकि उसके पहले ही, है ना, काजी कर दिया था, तो चेतावनी दे रखी थी कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतः संतुलित नहीं होता, आदि आदि, है ना। मतलब कि उसे काजी का और तरह तरह के भोजन उसको मिलना चाहिए, है ना। पहले बता दिया गया था कि इस तरह के भोजन उसको देना है, और बहुत सारा डांट करनी। कार्मेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती, जितना ही बोल जाता है सब सुन लेती बेचारी। उसके गांव एवं पूरे मोकेले केले में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि बच्चे पेट भर जाए और वह भूखा नहीं रहे। मतलब कि मालकिन के नजर में हमेशा था कि कैसे रहना चाहिए, लड़कन के पेट भर रहना चाहिए, और कुछ हो या ना हो उससे कोई बातचीत करे या नहीं करे। इसके अतिरिक्त उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती और उसका कोई अंत नहीं होता, बस खाली चिंता होता था कैसे होता, उसे संतुलित आहार मिल जाना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद कार्मेन का हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी, है ना, उसके सामने सिर्फ चारा था, वही करना था जो खिलाने के लिए उसको माँ करती थी। मतलब कि कार्मेन के पास यही केवल चार रहता था कि चाहे जो हो जाए फ्रैंको को खाना खिला देना है, समय पर जो भी चीज हो उसको देना है, ठीक ना। सो एक हाथ से, है ना, आरिकाची करते थे बेचारे। सो एक हाथ से क्या करते, सो एक हाथ से, है ना, उससे बच्ची को मुंह में खोला और दूसरा हाथ से उसे फल का टुकड़ा मुंह में ठूंस दिया, कैसे किया, है ना, कि एक हाथ से और ठूंस दिया जा, है ना, और कैसे क्या, फ्रैंको चीख पड़ी। इस अंदाजा तो, है ना, वह चिल्लाती रही, गुस्से में उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल्स बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने की आवाज से आ रही थी। यह आवाज मैडम के कदमों की थी जो दौड़ी चली आई। कार्मेन की जीत हुई, है ना। माने कहने का मतलब है ना, कार्मेन के ऑर्डर था कि चाहे जो हो जाए लेकिन के मुंह पकड़ करके ठोंस के, तक चिचिया लगा फ्रैंको। उधर से का मम्मी आई, पैर पटकते एकदम जोर जोर से बोलते हैं, तो देखते अच्छा खाना खिला दे, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना, अब खुश होती है मालकिन, है ना। यह क्या हो रहा है मैडम, वह नहीं खाना चाहती। किसने बोला, तो कार्मेन बोला। ओह जबरदस्ती नहीं करो, बेचारी छोटी सी बच्ची है ना, उसके लिए रेफ्रिजरेटर से कुछ अंगूर ला दो, उसे अंगूर पसंद है।
ठीक है, मालकिन कहती है ना, कुछ काची कर दो, छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो, है ना, अभी करे जबरदस्ती मत करो, ठीक है। आगे कहता मैडम ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ प्यार से फेराई जगह, है ना, और उसे कई बार चूम लिया। कार्मेन यूरोपियन तरीके से डेजर्ट लेने चली गई, और काची क्या है ना, जाकर कौन से खाना लेने चल गई। जब वह वापस आ रही थी तो मैडम से उसकी मुलाकात हॉल में हो गई। कहाँ हो गई? हॉल में। वहां उसने अपने मन की बात छेड़ ही दी, पर उसे लगा कि यह बिल्कुल उचित अवसर नहीं था। उसको जो मन में बात था, ठीक ना, वो छेड़ दिया, लेकिन उसे लगा कि उचित बात नहीं है, ठीक ना। क्या बात था, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रैंको ने माँ को क्या बात बताई थी, तो उसे डेजर्ट में कुछ भी नहीं मिला। फ्रैंको ने माँ को ना बताया था कि उसको डेजर्ट में कुछ नहीं मिला। मालकिन ने कार्मेन को क्या चेतावनी दी कि डेजर्ट के बिना बच्चा का आहार पूरा नहीं होता, इसलिए डेजर्ट देना उसे बहुत जरूरी होता है। फ्रैंकवा क्यों चीख रही थी, है ना, तो कार्मेन ने उसे जबरदस्ती फल खिला दिया था, जिसकी वजह से काची कही थी, ठीक है। मालकिन ने फ्रैंकवा को क्या खिलाने के लिए कहा, तो कहा कि जाओ फ्रिज में से काची खिला दो, अंगूर खिला दो, ठीक ना। इसके बाद वाला भाग में देखो, तो रास्ता जा रहे थे, है ना, फ्रैंकवा ने, है ना, मजे में अंगूर खा गई, अंगूर ला के दिया गया, खा। अंगूर निश्चय ही अच्छे रहे होंगे, है ना, क्योंकि यह बातूनी लड़की चुपचाप शांत होकर उन्हें खा रही थी। इसे पता चलता है कि शायद अच्छा होगा, तब तो खा रही थी, है ना। उसका स्वाद जानने के लिए एक दिन कार्मेन ने कुछ अंगूर चुरा कर रखने ही होंगे। कि काहे खा लेता है अंगूर भाई, है ना, इसको काची करना होगा, चुरा करके थोड़ा सा। छोटी लड़की खाने में व्यस्त रही और इसी बीच कार्मेन ने अपने गालों पर लुढ़ाए आंसुओं को पोंछ लिया। बेचारी का आंसू आ रहा था, दुख में था, है ना। उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता भरी थी। कार्मेन उसके साथ तब से थी जब से वह सिर्फ 2 महीने की थी, है ना। जब बच्ची खा रही थी तो इसको आंखों में आंसू आ गया, है ना, काची क्या आंसू को गाल पर से पोछा, और उसको क्या याद आया कि हम इसके तब के साथ से हैं जब से काची थी 2 महीना की थी, ठीक ना। व्यवहार था, है ना, उसने ही तो बच्ची को पाला था। व्यवहार से देखा जाए तो कार्मेन ही बच्ची को पाला था, है ना। फ्रैंको मैडम की बेटी थी, है ना, तो भी उसकी भी थी। यहाँ तक कि वह काम छोड़ भी दे तो मैडम छुट्टी भी कर दे, तभी समय समय पर आकर फ्रैंको को बड़ा होते देखने से वह खुद को नहीं रोक पाती थी। बेचारी कार्मेन, है ना, बच्चा से काची का होगा, काफी लगा उसको देखभाल करने वाले। कार्मेन उस पर आना दो आना खर्च कराई, कार्मेन काची कराई, है ना, फ्रैंको के ऊपर आना दो आना खर्च करे, फिर उसके कपड़े बदले और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक 7:30 बज चुके थे। 7 से कितना हो गया, 7:30, रात हो चुकी थी। माइके ले पहुंचने के लिए उससे अब 1 घंटा चलना पड़ेगा। जहां उसको जाना था, है ना, वहां जगह का नाम क्या था, तो माइके ले, है ना, माइके के लिए, ठीक ना, और उसे पहुंचने के लिए 1 घंटा चलना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंको नहीं चाहते थे कि उसका आया, है ना, उसे छोड़ जाए। वह झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही। क्या चाहते थे, कार्मेन उसे एक लोरी सुनाकर सुला दे। कार्मेन का चीज चाहती थी, है ना, कि कार्मेन उसे लोरी, है ना, तो इसलिए काची करते छोटके बच्चे को फ्रैंको को लोरी सुनाते, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, प्यारे सो जा। लोरी का होता है, सबको जानो अपना अपना। इसके बाद दूसरा गाना होता है ना। वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती है, पर उस शाम 3 गानी पड़ी, है ना, मतलब कि 2 तो गाने पर सो जाता है, लेकिन यहाँ पर आज 2 पर ही नहीं सोती, और लेट हो गया, 3 लोरी सुनाना पड़ा उसको, ठीक ना। कार्मेन गाती रही पर उसका ध्यान कहीं और था और फ्रैंको के बारे में सोचती रही, जिसे वह अपने संतान की तरह प्यार करती थी, है ना। वे दोनों एक ही उम्र के थे, पर वो कितने भिन्न थे। कार्मेन के भी एक संतान था, फ्रैंको भी था, है ना। यहाँ फ्रैंको को सेवा कर रहा है कार्मेन, और उसका संतान जो है उसके घर पर, है ना। फ्रैंको एकदम निडर थी और वह बेहिचक भी, है ना, बेहिचक बड़े बुजुर्गों के साथ बात करती थी, नौकरों पर हुक्म चलाती थी, और अभी से, है ना, कपड़े पसंद और नापसंद पर नाक नौ भाव भी सिकोड़ती थी कि हमको ये कपड़ा पसंद नहीं, वो कपड़ा पसंद नहीं। किसको? फ्रैंको को। उसके बेटे हेक्टर की बोली नहीं फूटती, है ना, वह लजालू था, पर अजनबियों से दूर रहता था, और अभी से उसने आंखों में उदासी आई थी। फिर भी दोनों बच्चे, है ना, एक ही पीढ़ी के थे। कार्मेन के संतान के बारे में पता चलता है कि उसका बेटा का नाम था हेक्टर, ठीक ना। वो बोलता उतना नहीं था, वो लजालू था, लेकिन फ्रैंको जो थे से थे एकदम फ्रैंक थी, सबसे बात कर लेते थे, है ना, नाक भौं सिकोड़ते थे, है ना, अजनबियों से दूर रहता था उसका बेटा, इसको सबसे बोलते थे, एक ही भाषा बोलते थे, पर वे क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे? कार्मेन इस ईर्ष्या बस नहीं सोचती, है ना, पर इतना जरूर चाहते थे कि हेक्टेयर को अच्छी परवरिश हो, लेकिन यह कैसे संभव है? समाज और मानव स्वभाव दोनों को बदलना होगा, है ना। मतलब कि
कार्मेन तो ऐसे सोची थी कि दोनों के एक ही तरह से कची करे, भरण पोषण करे, लेकिन यह संभव नहीं था, है ना। इसके बाद यहाँ पर से क्वेश्चन आंसर आता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि फ्रैंकवा मजे में क्या खा रही थी, है ना। फ्रैंकवा मजे में क्या खा रही थी, तो अंगूर, ठीक है। फ्रैंकवा कैसी लड़की थी, तो बातूनी लड़की थी, है ना। और तीसरा कि कार्मेन फ्रैंकवा के साथ कब से रह रही थी, तो फ्रैंकवा जब 2 महीने की थी तब से रह रही थी, ठीक ना। कार्मेन के बेटे का नाम क्या था, तो कार्मेन के बेटे का नाम था हेक्टर। हेक्टर अच्छी परवरिश कब संभव हो सकती है, जब समाज और मानव के स्वभाव दोनों को बदल जाएंगे, तब संभव हो सकता है कि शायद दोनों के कच हो जाए एक तरह से, क्योंकि एक गरीब के घर के था, एक अमीर घर का था, संभव तो नहीं था, ठीक है। आय के भाग में देखते हैं हम लोग, कहता उस दिन काम पर जाने का उसका जरा भी दिल नहीं था। एक दिन के बाद है कि कार्मेन का काम करने का जाने का मन नहीं था, है ना। जरा भी दिल नहीं था, पूरा रात बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रहा। कची कौन का नाम क्या था, तो हेक्टर, ठीक ना। उसके पेट में दर्द था, हेक्टर के पेट में दर्द था, उसे दस्त लगा था, कम से कम 3-4 बार उल्टी भी आई थी। पहली बार तो उसे कुछ हराम मिला था, है ना, लेकिन अंतिम बार पेट में मड़ोड़ता रहा, पेट मड़ोड़ता रहा, पर कुछ बाहर नहीं आया। बच्चे का दर्द एकदम झलक रहा था, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह बिल्कुल घबरा गई। कौन, कार्मेन, है ना। उसका बेटा का कच हो गया, तबीयत खराब हो गया था, ठीक ना। उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रहा था, है ना। आगे कहता है कि पहले वह अपने 2 बच्चों को खो चुके थे। कार्मेन के 2 संतान थे, 2 कच हो गया था, डेथ कर गया था, ठीक है। और इसे कचे का तीसरा नहीं खोला। बदहसी में उसी माहौल में सोई अपनी माँ को जगा ही दिया, है ना, पर उसने खुद को संभाला और उसे डर था कि माँ को समय गवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाएगी। कचे क्या, है ना, डर था कि माँ, है ना, समय गवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाना चाहिए, जैसा कि पहले दोनों बच्चों के साथ हो चुका था और वे मर गए थे, फिर भी वह हर बार इस तरह से आमदनी के बराबर चढ़ावा देना पड़ा था और उसके मौत की स्थिति के बाद बदतर हो गई थी। तंत्रिकों ने तो बच्चों को मृत्यु का कारण उसे घोषित कर दिया था। अपने माता द्वारा चुने गए वर से शादी करने का 5 वर्षों तक इनकार करती रही और इतना ही नहीं, उसे एक के बाद, है ना, आती बुढ़ियों के बकवास झेलना पड़ता, मानो बच्चों के मौत से कुछ गम ही नहीं हो। कार्मेन को, है ना, ओझा ये सब से अब मिलता है, ना मिलता है कची कि, है ना, 2 बेटा मर गया, इसको इसके पीछे के बाद क्या है कि इसने शादी किया था तब 5 साल तक पति से कचे क्या था, झगड़ा ही किया था, जिसका सजा मिल रहा है ना। और गांव के जो गांव घर के बुढ़िया लोग हैं, है ना, वो कच्चे मजाक उड़ाती है, कच्चे कहते हैं कि ऐसा लोग करती है ना, कार्मेन ऐसा करती है जो कि इसका बेटा मर गया, इसका कुछ गम ही नहीं है। इस तरह से मैंने कच्चे मिलता है, इसको सुनने को मिलता है। बाकी बेचारी की गरीबी स्थिति है, इलाज नहीं हो पा रहा है, संतान उसको मर जा रहा है ना, ये बात कोई समझता नहीं, आयकर से कचे करता है, सुनती है बेचारी खाली, है ना। आय कहता है वे इसी बात को, है ना, और बुढ़िया लोग बकवास झेलना पड़ता है, मानो बच्चों की मौत का कुछ गम ही नहीं हो, इस तरह से सुनने को मिलता है। वे उसी बात को, है ना, बार बार दोहराते हैं और बात बात मनवाने को दबाव देती है और इस पर दबाव डालते हैं कि या तो भगवान या तो पूर्व आत्माओं की मर्जी का स्वीकार करो, या फिर बेचारे बच्चों की नियति, है ना, कि मर जा रहा है, किस्मत में है, ये नहीं, इसको भगवान को स्वीकार करो, ऐसा तरह से मैंने कची सर इसको पर दवा उसे किटोंगा फ्लेवियन से शादी कर लेना चाहिए। और सब कैसे कहता था, देखो मतलब उसको पति का नाम कैसे बताया जाता है कि किटोंगा फ्लेवियन से, ठीक ना। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, एक अच्छा सौदा नहीं था, सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी के बाद हुआ खुद का मालिक था। क्लेंज इंडो चाइना में उसकी 4 टैक्सियां चलती थी, कहाँ में, तो क्वेज इंडो चाइना में, किसकी, तो किटोंगा फिलिपिन के, ठीक ना। और एक दुकान एवं एक बार भी थे उसके पास, क्या था, एगो दुकान था, एगो बार भी था। किटोंगा उसका भार उठा लेगा और उसे और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इस तरह से सब लोग बात करते थे। पर हाँ, उसे पहले ही 2 बीवियां थी। किटोंगा कितने बीवी पहले थे, 2 बीवियां, अफ्रीका में सब कॉमन सी बात है ना। और उसमें एक बेकांगो में थी और दूसरा क्वेज में थी, बार चलाते थे, एक बेकांगो में और दूसरा क्वेज में बार चलाते थे, ठीक है। ये किसके बारे में चर्चा है, तो किटोंगा फिलोबियन के, है ना, शादी के बारे में कहता है। इसमें सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्मेन का बच्चा पूरी रात क्यों रोता रहा, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। कार्मेन कितने बच्चे खो चुके थे, तो कार्मेन 2 बच्चे को खो चुके थे। तंत्रिकों ने बच्चे की मौत के कारण क्या बताया, कहा कि कार्मेन को, कहा कि इसको शादी टूट गया था जिसकी वजह से,
फिर कहता है कि बूढ़ी औरतों कार्मेन पर किस प्रकार का दबाव बनाना चाहते थे, किटोंगा फेलोवियन से शादी कर लो, है ना। जबकि किटोंगा फेलोवियन के कितने पत्नियां थी, 2 को, ठीक है। किटोंगा कौन था, तो एक सरकारी ड्राइवर था, ठीक है ना। इसको आगे के भाग में क्या कहता है ना, थोड़ा समझेगा, ठीक है ना। वह, है ना, वह यह सब सोच ही रही थी, इतने में उसका इतने में ही उसका बेटे ने सुलाया, है ना, बुलाया। वह उसकी चटाई पर सोना चाहता था। उसने बेटा आवाज दिया, है ना, और कचे कहा था कि हम चटाई पर सोएंगे, है ना। उसे अकेले में डर लगता था। वह सुबह तक बचेगा, कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके माता पिता तुरंत फोन उठाकर नंबर डायल करते हैं और वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर यह सब करता है, आवश्यक होता है, उन्हें भरोसा दिलाता है, पर गरीब लोग नहीं। मन ही मन सोच रही है, कौन, कार्मेन, है ना। ये कुछ लोग होते हैं, इनका बेटा का जैसे तबीयत खराब होता है तुरंत फोन घुमाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको कचे देता है, संतावना देता है ना, टेंशन मत लीजिए आपका बेटा साहब ठीक ठाक है। लेकिन बेचारी करे तो करे का, इसके पास कुछ है नहीं, है ना। और इसको जीवन देखने के लिए कहा जाता है तो सबको काजे कहता है कि शादी कर लो, है ना, उससे शादी कर लो, उसके काजे सरकारी ड्राइवर से, इसके 2 पत्नियां हैं, है ना। और काजे कहता है ना, कि सबसे नजदीक वाले दरवाजे, है, दवा खाने जो था से बंद था और अस्पताल में जिस नर्स से पाला पड़ता है वह बदमिजाज होती है। वह हंगामा कर देती है क्योंकि लोग उसे नींद से उठाने की जरूरत करते हैं। अस्पताल में, है ना, जो नर्स जैसे काजी कहते कि रात को कौन आता है, नहीं आएगा, जाओ, बुरा बदतमीज करके बजिश कर देते हैं। जहां तक किसी डॉक्टर के पास जाने का सवाल है, शहर के अच्छे भाग में रहने वाले लोग रात में किसी अरे गहरे के दरवाजा नहीं खोलते। कहता है कि डॉक्टर के पास जाए तो कैसे जाए, अरे गहरे के लिए दरवाजा भी नहीं खोलता। बहुत परेशानी, बहुत टेंशन उसके सर पर। और फिर वह ख्याली पुलाव पका रही है ना, किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखलाने के पैसे तो लगते हैं, फिर से क्या है कि दिखा नहीं रहा है। अब प्राइवेट डॉक्टर से दिखाएंगे तो पैसा भी तो रहेगा, पैसा हमारे पास है नहीं। आखिरकार सुबह होते होते बच्चा सो गया, रात बीती कैसे, है। जहां तक कार्मेन का सवाल था, उसे उठकर काम पर तो जाना था, है ना। उसे प्रतिदिन माकेले केले से मीपला तक के 2 था, कहां से कहां तक, है ना। तब मीपला से लेकर के माकले केले थे, है ना। चूंकि उसकी मालकिन उसे 7:30 से पहले पहुंचने को कहती थी और समय का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता, इसलिए सुबह होते ही, है ना। थकान के कारण वह बिस्तर से लेटे ही रहना नहीं चाहती थी। थकान से बिस्तर के कारण कैसे लेटे रहना नहीं चाहती थी। उस सुबह पर काम जाना भी चाहती थी, नहीं भी जाना चाहती थी, लेटे भी रहना चाहती थी, काम पर नहीं भी जाना चाहती थी। उसे अच्छा लगता यदि वह अस्पताल जाकर यह पता करती कि हेक्टेयर को दरअसल बीमारी क्या है। वह चाहती थी कि पता करके आखिर हेक्टेयर को बीमारी क्या है। जब भी वह बीमार पड़ता, कार्मेन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, है ना। उसका दिल बेचैन हो जाता एक एक बार, है ना। काम पर उसे मन नहीं लगता था, किसको, तो कार्मेन को, है ना। ले गई, है ना। फिर धीरे धीरे शब्दों में, मैडम साफ शब्दों में कह दिया उसे अपने बेटे के लिए, फ्रैंको के लिए देखभाल करने के लिए पैसा मिलता है। कार्मेन को पता था, मतलब वहां गई, काम करने लगी, है ना। तो बातचीत होता है मैडम के साथ और कार्मेन के साथ। तो कार्मेन कहती है कि तुमको काम मिलता, पैसा मिलता है किसके लिए, फ्रैंको को सेवा पानी करने के लिए, ना कि तुम्हें अपने बेटा की सेवा पानी करने के लिए। कार्मेन को पता था कि उसकी माँ, है ना, एक अन्य महिला रिश्तेदार हेक्टेयर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कार्मेन को ऐसा लगता था, है ना, कि उसकी माँ जो है से वो अन्य महिला, है ना, कचे रिश्तेदार जो है डॉक्टर उसके हेक्टेयर को ले जाएंगे और दिखाएंगे। उसका कलीबाई परिवार बड़ा है ना, जहाँ किसी के हाल में एक बच्चा कभी अकेला नहीं रहता। पर वह मानते थे कि बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उसके माँ के द्वारा होता था। लेकिन फिर भी कार्मेन जानते थे कि सबसे ज्यादा परवरिश तो माँ होता है, माँ होता है, ठीक है, जिसने हमें जन्म दिया है। बीमारी के दशा के अंत में, है ना, सबसे अधिक आवश्यकता होती है ना। लेकिन कैसे करते हैं बेचारी, करे तो क्या करे, ड्यूटी की वजह से नहीं जा पाती है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता कहता क्वेश्चन, कार्मेन के सोच में अस्पताल के नर्स का व्यवहार कैसा होता था, तो बदमिजाज होता था। नर्स हंगामा क्यों करते थे, क्योंकि उसे नींद में लोग कैसे करते थे, जगा देते थे। कार्मेन को कितने घंटे पैदल चलने पड़ता था, तो 2 घंटे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मैडम ने सब शब्दों में क्या कहा कि तुम्हें फ्रैंको की देखभाल करने के लिए पैसे मिलते हैं, अपने बेटे के लिए नहीं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन के कार्मेन क्या मानते थे, कार्मेन मानते थे कि बच्चों के सिर्फ परवरिश, अच्छी परवरिश जो कर सकते हैं सो माँ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है ना। कहता क्या कि लेकिन, है ना, उसने यदि अपना पूरा
दिन बेटे को दे दिया तो वह काम को छुट्टी कर दी जाती है ना, तब क्या वे कर पाती है ना। कहते कच्चे कि अगर हम छुट्टी दे कर देते तो हमको शायद अपना बेटे से बाहर आ जाते हैं, हमको काम नहीं करते तो हमको कुछ पेमेंट भी नहीं मिलता, आपको रुपया पैसा भी है ना। पहले ही वह महीने में 2 बार छुट्टी कर चुकी थी, महीना में 2 बार छुट्टी कर चुकी। पहली बार वह सही में बीमार पड़ गई थी तब, तथा बुखार के तपते हुए 2 दिन चटाई से गुजारे थे, और दूसरी छुट्टी सब यात्रा के लिए थी। पहला है ना कि कच्चे बुखार खुद हो गया, और दूसरा कि सब यात्रा के लिए, माने कि डेथ हाथ हो गया था एक बेटा वक्त, शायद उसी में किया था। दूसरी छुट्टी सब यात्रा। मैडम बहुत गुस्सा हुई थी, कार्मेन पहले ही बहुत झेल चुकी थी, मुझे जब भी जरूरत होती है तुम गायब हो जाती है। कहते कच्चे कार्मेन मुझे जब भी तुम्हें जरूरत होती है तब तुम गायब हो जाती हो, ऐसा लगता है मानो जानबूझ करके ऐसा करती हो। तुम्हें उन्हीं से दिनों में घर बैठना पसंद करती है जब मेरी योजना तय रहती है। मेरी प्यारी देवी जी है ना, अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें इस महीने में यदि किसी एक भी छुट्टी मारी तो तुम और कोई काम ढूंढ लेना। इस तरह से मालकिन काची करता है, बात को बोलता है, ठीक है। और कहता है ना, वैसे कहता है कि वह कैसे समझाए कार्मेन, वह कैसे समझाए। कार्मेन ने पूरी कोशिश की पर गोरे लोग सुनते कहाँ हैं, है ना। ये तो समझते हैं कि हम जब भी काम पर नहीं आते तो उनकी वजह होती है आलस। कार्मेन अपने मन में सोचते हैं कि हम अगर काम पर नहीं आते इसका मतलब होता है कच्ची कि मालिक लोग गोरे लोग सोचते हैं कि है ना, लेकिन सब आलसी होता है, मेहनती नहीं होता। अब उसको कौन बताए कि कार्मेन कौन स्थिति से जी रही है, का काम कर रही है, का नहीं कर रही है ना, का उसके साथ है, ठीक है। इसके बाद वाला भाग में आता है हेक्टर के है ना, इतने बीमार होने के बावजूद भी आज काम पर आई है, सोचो है कि नहीं, उन्हें लगता है कि आलसी है। दोपहर में उसकी बहन ने कहलवा भेजा कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखे, हमेशा की तरह फिर वह बात पैसे कहाँ से देगी, पर हेक्टेयर से ठीक होना जरूरी है। मतलब कि उसकी बहन जो थी से कैसे गई चिट्ठी देती है कि देखो ऐसा मुझसे दवाई लाना है। कार्मेन उसको देखती है और उसके पास समस्या आता है कि आखिरकार पैसे कहाँ से लाएं, ठीक है नहीं। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में क्या कहता है, और उस समय शाम कार्मेन उसकी छोटी सी लड़की के लिए गा रही थी जिसके पास सब कुछ था। उसके माता पिता है ना जेंटलमैन एंड लेडीजन के साथ ताश खेलने में मशगूल थे, जिसका बेटा बीमार उधर हॉस्पिटल में दवा के लिए पैसे नहीं है ना, और दूसरे के बच्चे के लिए काची कर रही है, गाना गा रही है, लोरी सुना रही है, ठीक ना। जिसके पास सब कुछ था, माता पिता था, लेडीजन है ना, सब जेंटलमैन जैसा था, लेकिन सब काची में ताश खेलने में मशगूल थे। फ्रैंको के सो जाने के बाद कार्मेन रसोई में चली गई। मेहमानों के ब्रिज का खेल खत्म होने के बाद प्रतीक्षा करती रही। सोचे रहा कि अब खत्म हो खेल, अब खत्म हो तो शायद बाहर आए मालकिन तो हम बात करें कुछ पैसों को, क्योंकि दवा लाने के लिए जरूरत है ना। वह बूढ़े चौकीदार फर्डिनांड के साथ बात करके समय बिताने लगी, बात करने लगा उसके साथ, है ना। सामान्यतः अच्छा लगता था उसे बात करना, और उसे बात करके दिल हल्का हो जाता था, चिंताएं कुछ कम हो जाती थी। वह अपने मालिक की खामियां एक दूसरे को बताते थे, है ना। और फरिनाम आमतौर पर आंखें देखी सुनाता वक्त मालिकों का नकल भी उतारता था। माने कि जो था फरिनाम जो गार्ड था, है ना, कभी के मालिक जिसे बोलता था ना, मालकिन को डांटता था उसे देखो, है ना, तो सब सुन करके काचे करते थे। तो बेचारी कार्मेन जो थी हंसती थी, दोनों को एक दूसरे से बातचीत करता। कार्मेन खूब हंसती, पर उस शाम वह गुमसुम रही। फर्डिनांड ने उससे इस पर टोका भी था, कहा कि आज क्या बात है, आज तो ठुक नहीं हंस रहे हैं, है ना। तो कुछ बताया नहीं, है ना। चलो इसको काचे काहे नहीं बताया, इसके पीछे कारण का था, तो इसके पीछे कारण था कि उसका बेटा भी बीमार था, ठीक है। उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्मेन काम से छुट्टी क्यों नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि उसने 2 छुट्टियां पहले ही ले ली थी। कार्मेन ने छुट्टी क्यों दी थी, है, तब पहली छुट्टी बुखार लगने के कारण और दूसरी छुट्टी शव यात्रा के कारण ली थी। तीसरा क्वेश्चन है कि मैडम ने कार्मेन को क्या चेतावनी दी कि अगर अब छुट्टी की तो कहीं और काम ढूंढ लेना, यह ना चेतावनी दिया था। मेहमान कौन सा खेल खेल रहे थे, तो ब्रिज का खेल। मालिक के नकल कौन उतारता था, चौकीदार फर्डिनांड, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में, इसके बाद वाला बातचीत होता है। कैसे बातचीत होता है, मैडम आखिरकार रसोई में आई। मैडम कहाँ आती है, रसोई में आती है, ठीक है। कार्मेन तुम अभी तक गई नहीं, कार्मेन से बोलती है। यह सबसे कठिन घड़ी थी मैडम, कुछ रुपये चाहिए। सबसे कठिन घड़ी था, है ना। और काची कहते कार्मेन, मैडम कुछ रुपये चाहिए। तो मैडम कहते कहते क्यों, रुपये मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही दिए थे, है ना। तो कार्मेन कहते बेटा बीमार है, उसके दवाई चाहिए, ठीक है। इधर से क्या होता है, रसोई घर में इसका बातचीत होता है ना। तो देखो कैसे कहता है, लो जरा इनकी बात सुनो, है ना। अब तो मैं जन कल्याण की कोष बन गई हूं, इसके, है ना, पांत नहीं है, बच्चे हैं, है ना, इसके पति नहीं है, बच्चे हैं, उनको देखभाल तो करते ही नहीं, है ना। मैडम गोरे लोगों का मानना है कि तो तुम्हारा बच्चा बीमार है, होगा ही, तुम मेरी बात जो नहीं सुनती, है ना।
कहते हैं कची, कहता है कौन, मालकिन कहते हैं कि हाँ होगा ही, तो हमको बात ही नहीं सुनते। मैंने तुम्हें बार बार कहा है ना, कि उसे कची करो, ढंग से जरूर खिलाओ, तुमने कभी ऐसा किया? तब कारमेन कहते नहीं मैडम, है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे सड़े पुराने मैकेनिक ने, है ना, उसका पेट भरना आसान जो है। इस तरह से कहती है कौन, तो मालकिन। कारमेन क्या जवाब देती है ना, यह कहती है कि मैडम द्वारा बनाया गया आहार देने से उसका प्रयास तो किया था, परंतु मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं कि कारमेन का मासिक तनख्वाह का 3 गुना अपने पति, बच्चे, स्वयं एवं बिल्ली के सिर्फ 1 सप्ताह खिलाने पर खर्च कर देती है ना। मैंने कहता है कि काची हमको क्या पता, कारमेन का जितना पेमेंट है उसको से तो 3 गुना काची पर खर्चा करते हैं, बिल्ली पर, अपना पति पर, है ना, और बच्चे के खाना पर। अब बेचारी कारमेन को उतना इनकम नहीं कि उतना बढ़िया खाना कहाँ से खिलावे अपना घर में। यदि वह मैडम को यह बात कहती तो बदतमीजी के लिए उसे काम से हाथ धोना पड़ता। अगर यह बात बताता है ना कि आप तो 50 से ज्यादा खाना पाने तो कुत्ता बिलाई पर खर्चा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कह देती तो बेचारी के साथ नौकरी भी चल जाता है ना। पर जो कुछ भी हो, शाम को इस वक्त के मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ऐसा कह देती है मालकिन, ठीक है ना। तुम जंगली लोग कब तक समझोगे, है ना, कि पेड़ पैसा पर नहीं उगता, तुम रुपयों के अलग अलग मद बनाकर उसे, है ना, बचाना कब सीखोगी। इस तरह से डांटता है, ठीक है ना। और आगे क्या होता है, इसको जानने से पहले कुछ क्वेश्चन से जानते हैं। क्वेश्चन से क्या है कि कारमेन के लिए सबसे कठिन समय कौन सा था, तो मैडम से रुपये मांगना। कारमेन से पैसे मांगने पर मैडम क्या कहती है, तो मैंने तो 10 दिन पहले ही पैसे दिए कि नहीं। मैडम कारमेन पर किस बात का व्यंग करते हैं, तो अब तो मैं जन कल्याण की कोष बन गई हूँ पैसा मांगने के समय पर, ठीक है ना। इसके बाद का क्वेश्चन है कि मैडम 1 सप्ताह में कितना रुपया खर्च करती है, तो कारमेन के मासिक तनख्वाह के 3 गुना के बराबर, जितना कारमेन का तनख्वाह है ना उससे 3 गुना। मैडम पैसों के विषय में क्या कहती है, तो कहते हैं इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ठीक है। अक्सर जो छोटे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, है ना, अपने काम के प्रति ईमानदार है, तो उन लोगों को पैसा मांगने में थोड़ा सा अजब तरीके से लगता है ना, ये अनुभव किए हैं। कहता है आगे के भाग में क्या कहता है, और मैडम देर तक, है ना, इस तरह बोलती रही। कारमेन इस सब के बात नहीं समझ पाई, है ना। दरअसल जब कोई तेजी से फ्रेंच बोलता है तब मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। मैडम फ्रेंच बोलते थे, है ना, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आता, हाल हाल बोले ना, जरा उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाई, ठीक ना। और वह तालमेल नहीं रख पाते, केवल सिर हिलाए जाते, और इसे बार बार वही किया, है ना, ठीक ठीक मोड़ी उतरते जाए। शायद इसी पर मैडम कुछ नरम पड़ी, और जो भी हो, है ना, उसने कारमेन को कुछ एस्पिरिन दी और अगले दिन 500 फ्रैंक देने का वादा किया। कैसे कहा, ये धरो एस्पिरिन, कुछ दवा है दर्द के, बुखार के, ठीक है, और कहा कि अगले दिन हम 500 फ्रैंक तुमको दे देंगे। आखिरकार बेचारी कारमेन वहां से चली गई। माकले किले तक पूरा तक का सफर पैदल तय किया, जो कि 2 घंटा का रहता है। माकले किले, है ना, निपला से दूर था। यह दूरी करीब उतना ही था जितना कि उसके पांव से वह स्कूल जहां से वह पढ़ने जाते थे। रास्ते में सोचने के लिए उसके पास ढेर सारा वक्त नहीं होता, क्योंकि उसे टेंशन लग रहा था कि कब घर पहुंचे, है ना। कारमेन दौड़ना चाहती, उसे लगता मानो हेक्टर उसे सख्त जरूरत है। मैंने कैसा सोच रहे थे कि उसको लग रहा है हेक्टर कचकर पुकार रहा है। वह दौड़ नहीं पाती, सो नहीं पाई थी, जिसके कारण, और फिर खाने में 1 स्लाइस मेनिया के अलावा और कुछ भी लिया था। कहाँ कुछ लिया था, मैंने कच्ची खाया था, केवल मेनियक ही खाया था। अचानक उसने महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा था। उसने क्या महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा है। बेचारा छोटा हेक्टर, बड़ा होकर वह मुझे क्या चाहेगा, है ना। दोनों की जिंदगी में पूरे दिन मुझे अकेला छोड़ना मेरी मजबूरी ही तो है ना। मैंने कच्ची कहता है अपने मन से कि बेचारा हेक्टर जब बड़ा होगा तो हमें क्या सोचेगा कि हम इसको सेवा पानी नहीं किए, है ना, लेकिन मेरी मजबूरी तो है। शायद वह मुझे कोसे भी, मुझे भी पछतावा है कि मैंने देखभाल बिना इतनी देर छोड़ दिया। हाँ, मुझे गोरलों की दवाई और उनके साख पर विश्वास है, लेकिन यदि माँ आज रात को ओझा के पास जाने को कहती, यदि मैं मना नहीं कर पाऊंगी, कच्ची कि ओझा के पास जाने कहेगा तो फिर हम मना नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा कच जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन का कहता है कि कारमेन मैडम की बात क्यों नहीं समझ सकी, क्योंकि फ्रेंच बोले थी मैडम, है ना। मैडम ने कारमेन से क्या वादा किया था, तो अगले दिन 500 फ्रैंक देंगी, है ना। कारमेन ने खाने में क्या खाया था, तो कारमेन ने खाने में खाया था सिर्फ स्लाइस मेनियक, ठीक है ना। और कारमेन को क्या महसूस होता है, तो शायद हेक्टर उसे कची कर रहा है, बुला रहा है। कारमेन को गोरे को किस बात पर विश्वास है, तो उसने जो दवाइयाँ दी ना उस पर विश्वास है कि शायद ये दवाई का होगा, ठीक ही होगा, ठीक है ना। और फिर मैडम के कही गई बातों में खो गई, और वे वाकई, है ना, एक दूसरे को कभी नहीं समझेंगे। कारमेन अपने बच्चे की तुलना में मालकिन के साथ अधिक समय बिता चुकी थी।
मैडम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्ची को कार्मेन के जिम में लगा दिया था। ठीक है नहीं, कहाँ से समझ पाइए, कार्मेन के सहारे बच्ची फ्रैंको आ रही थी, फिर भी कार्मेन मैडम के प्रतिक्रियाओं को नहीं जान पाए थे और कार्मेन का दिमागी उथल पुथल है ना भी तो मैडम की कल्पना से परे थी। वह तो नौकरानी की दुनियादारी के दिक्कतों को बिल्कुल बेखबर थी, है ना, मतलब कि मालकिन जो थी से दुनियादारी से उसको कोई नहीं, मतलब कि कार्बन कार्बन कैसा करती है, क्या करती है, कुछ नहीं करती, बस हमारी बेटी का ख्याल तो इस तरह से कजे था, अलग था। उसकी नज़र में एक गैर जिम्मेदार और अल्हड़ थी। जो नौकरानी जो थे ना, नौकरानी से नज़र में, अमीर लोग की नज़र में कहता कि गैर जिम्मेदार, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, अल्हड़ औरत, बेकार की औरत होती है। पता नहीं कैसे उम्मीद करती है 5,000 फ्रैंक प्रति माह में कुछ बचत करूं। पिछले माह उन्हें सिर्फ 4,000 फ्रैंक दिए, है ना, कहता है 5,000 फ्रैंक देती है और क्रम से पिछले महीने 4,000 फ्रैंक दिया था। फ्रैंक वहाँ के पैसा है। विगत 6 महीनों में 500 फ्रैंक प्रति माह काट लेती है ताकि मैं जो घड़ी खरीदी उसकी कीमत चुकाई जा सके, है ना, मैंने कि घड़ी खरीदी थी उसकी कीमत का चुकाया जा सके, इसलिए 5 पैसा फर्क है। यह मेरी पात्र फिजूल खर्ची थी, वह खाली एक फालतू खर्चा था। और इसके बाद घड़ी खरीदा था टाइम देखने के लिए, है ना, कि लेट हो जाता था। इसके बाद बिरादरी के टोन टाइम में 1,000 फ्रैंक, माँ को 1,000 फ्रैंक और महीने भर के लिए आई चाची चचेरे भाई बहनों, है ना, तीमारदारी के लिए 1,000 फ्रैंक। मेरे पास सिर्फ 1,000 फ्रैंक बचे, है ना, कह कि 1,000 फ्रैंक कहाँ हो गया खर्चा, तो 1,000 टोन टाइम में, माँ को 1,000, ठीक ना, आए चाचेरे भाई बहन के क्रम में, ठीक ना, मेरे पास सिर्फ कितना बचा 1,000, तो यहाँ पर 1 1 2 1 3,000 1,000 बच गया, कह कि 4,000 मैडम दी थी। फ्रेंच की कीमत क्या है ना, मैडम खाने पर प्रतिदिन उतना उड़ा देती है। 1,000 की कीमत क्या है, उतना तो रोज मैडम उड़ा देती है काजी पर, तो खाना पर, है ना। इसके बाद कहता है सड़क पर मध्यम रोशनी की गाड़ियां गुजरती रही, है ना, सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट उसकी आंखों को चौंधिया देती थी। पीछे से आने वाली गाड़ियों के टकराने से बाल बाल बचती, पर उसे लिफ्ट देने के लिए कोई नहीं रुकता। हालांकि वह भली बातें जानती थी कि उसे कम से कम आधी गाड़ियां को उसकी तरह से कोई काला चला रहा था, है ना, और पर आज दौर कुछ अलग ही जैसी थी, है ना। ओह काश कल मैडम दवा के लिए पैसा देने के लिए याद रहे, इस तरह से कैसे करे मन ही मन में सोच रही है। बीजा स्ट्रीट के नजदीक आते ही रात के शांति को चीरता महिला क्रंदन की आवाज उसके कानों में पड़ी और माना मोनो ने केंदा है, हेक्टर हे, और उसने कचे ऐसा लगा उसे कच चिचिया रहा, है ना, हेक्टर हे, है ना, मुआना मनऊ के कंधा हे। वह समझ गई, चिचियाने का वजह समझ गई, दवा या ओझा काफी देर हो चुकी थी। ओह मेरा बेटा गुजर गया, ओह मेरा हेक्टर, ओह मेरा बेटा गुजर गया, है ना। उसे लग रहा था कि हाँ मेरा बेटा कच हो गया, गुजर गया, है ना। और यही सोचो, है ना, पेशगी कहने का मतलब हमें पता चलता है ना, कि किसी के यहाँ काम कर दो, काम के बदले में काम में पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, इसे कहा गया। यहाँ पर से क्वेश्चन आंसर कुछ कि मैडम के नजरों में कार्मेन कैसी औरत थी, तो गैर जिम्मेवार और अल्हड़ औरत थी, ठीक है ना। कार्मेन को प्रति माह कितने फ्रैंक मिलते थे, तो 5,000 फ्रैंक मिलते थे, जबकि 1,000 तो काट लेते थे। मैडम कितने फ्रैंक हर महीने काटते थे, तो 500 फ्रैंक काट लेते थे, है ना। मैडम प्रतिदिन कितना रुपया खर्च करते थे, तो 1,000 रुपया फ्रैंक खर्चा कर देते थे, ठीक ना। और इसके बाद वाला भाग में आता है एक लास्ट क्वेश्चन की, है ना, कार्मेन का बेटा कैसे मारा, तो दवाइयों के अभाव में, है ना। यहीं पर का जो होता है पाठ खत्म होता, और ये प्रतिपूर्ति भाग का सबसे लास्ट वाला था, है ना। और फिर